जब रात के 12 बजे आपकी जवान बेटी बिस्तर पर लिहाफ और रजाई के अंदर मोबाइल चला रही है और फेसबुक चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बीवी पूरे दिन बाजार में शॉपिंग करती रही और शाम को घर आई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि बेपर्दगी के साथ वो घर से निकली तो किसकी इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है। उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है। अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको उन मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है, क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तो मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे, तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी, और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा, कभी आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है। ये हिसाब किताब कौन करेगा। मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो। मुहासिबा जिंदे करते हैं, मुर्दों से हिसाब नहीं लिया जाता है। हिसाब जिंदों से तलब किया जाता है, मुर्दों से नहीं। तुम जिंदा कौम हो, हम तुमसे हिसाब ले सकते हैं। ये मदरसे में कितना चंदा हुआ है आपने दिया है, आप हिसाब लो मदरसा कमेटी से। मदरसे कमेटी के लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक एक रुपया आपकी अमानत है, आपके बच्चों पर ही खर्च होगा। इसलिए हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदे देते हैं। हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा, क्यों, वजह क्या है। कहा, पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया। तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया। हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी। एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, फिर तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई। उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान, एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली तो उसमें मुझे भी मिली। मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा, बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन, अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं। ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए, ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदा देते हैं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था और गुस्सा इतना आता था कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का रस, अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया हो। इतना गुस्सा आता था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नाजायज बात पर नहीं, जायज बात पर गुस्सा आता था। आज दुनिया की कौमें आज हमारा मजाक उड़ाती है और हम मुश्तइल हो जाते हैं। यहाँ गुस्सा नहीं आना चाहिए। मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कही, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कही, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए।
वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं। लेकिन हम न नाम ले रहे हैं, न आपको बताना चाहते हैं और न नाम लेना चाहते। जब तक आप इन चैनलों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, हमने नाम लेना बंद कर, क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे ऊपर इतने केस करवाए हैं, इतने केस करवाए हैं कि मैं जिंदगी में कभी इनको माफ नहीं कर सकता। मना करने के बावजूद इन्होंने वही चीजें डाली हैं जिन चीजों से मैंने इनको रोका था। सिर्फ इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, चलाओ बेटा, जितना चला सकते हो चलाओ, लेकिन याद रखना मरना तुम्हें भी है, तुम्हें भी मरना है। और मैंने अब ऐलान कर दिया है, अब जब भी कोई मुझसे जलसे की डेट लेगा तो मेरी पहली शर्त होगी कि कोई भी चैनल वाला नहीं। ये दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, 3-4 दिन और रह गए हैं। अब जनवरी में मेरा यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं बंबई जा रहा हूँ, और फरवरी से जितने भी प्रोग्राम होंगे सबके साथ ये शर्त लग चुकी है कि कोई चैनल वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, और धोखा एक बार दूंगी, बार बार नहीं। जिस जलसे में मैंने किसी चैनल वाले को देख लिया, मैं जिसको बुलाऊंगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे कहने के मुताबिक जो स्पीच वो देता, उसको बस बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। जो मेरे कहने पर चलेगा बस वही, और वो 1-2 आदमी है, इससे ज्यादा मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। ये 1 फरवरी से मैं ये कानून नाफिज कर दिया हूं। दिसंबर तक चूंकि दे चुका था प्रोग्राम, इसलिए मैं किसी को रोक नहीं पाया। याद रखिए, आज तक, आज की तारीख बता रहा हूं, अब तो 26 हो गई, 25 तारीख को ये जलसा रखा था हमारे मुखिया जी ने। 25 तारीख मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपके बिस्तर पर लेटा हूं मुखिया जी के घर, और जी हिंदुस्तान में आज भी मेरे बारे में चलाया गया। आज भी जी हिंदुस्तान मुझे दिखा रहा है, आज भी उसने यही बिहार और बंगाल की तकरीरों की कटिंग आज भी उसने पेश की है। मैंने तुम्हारा सुअरपना देख लिया है। मैं ये जुमला बोल रहा हूं, तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ गया हूं। इन चैनल वालों को मैं कभी माफ, मेरे भाइयों, तकलीफ दिल से होती है। मना करने के बावजूद इन्होंने वही हरामीपना दिखाया है, वही हरामीपना। मुझे इनके माँ बाप से पूछना पड़ेगा, ये तुम्हारी औलाद दिन में पैदा हुई थी कि रात में? तुम्हारी भी बात मानती है कि नहीं मानती है, ये मुझे पूछना पड़ेगा इनके माँ बाप से। लगता है ये जरूर रात में पैदा हुए, क्योंकि रात में पैदा होने वाली अक्सर औलाद नाफरमान। मैं कानून नहीं बता रहा हूँ, न कोई मौलाना कौन सी हदीस में आया है, मैं बता नहीं रहा हूं ना, आप ये पूछे, ये इनमें अक्सर रात में पैदा हुए हो। तो मेरे भाइयों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन छोड़ देता हूं। गुस्सा तो बहुत है मेरे अंदर। फिर मैंने कहा था ना, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मेरी इस बात को याद रखना। लेकिन वो गुस्सा अगर आया तो वो मेरा नाजायज गुस्सा हो जाए, उतना हमें नहीं बोलना, इसलिए हम रोक रहे हैं अपने। चलिए, 1 फरवरी से तुम खुद ही रुक जाओगे। तो मेरे भाइयों, मैं यही कह रहा हूं कि अपना हिसाब करो, अपने बच्चों का हिसाब करो। पूछो, आज की नौजवान नस्ल, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां, आप बैठे हो, खामोश हो, सोचो क्या प्लानिंग हो रही है हमारी बेटियों की। कभी सोचा आपने ठंडे दिल से? कभी सोचा है आपने? सोचिए, मंसूबे क्या हो रहे हैं। गुस्सा आना चाहिए, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। एक आदमी को साथ मिला सरकार का, गवर्नमेंट का, और उस आदमी ने कुरान का मजाक उड़ाया, हमने उसको नंगा किया। एक आदमी जय श्री राम के नारे लगाकर हमें उकसाता है, हमें मुश्तइल करता है, और हम भी उसके जोश में आ जाते हैं, और हम भी उसके अपोजिट दूसरे नारे लगाते हैं। अरे यही तो वो चाह रहा था, आपने जो चाह रहा था, आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया, आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना था। नहीं, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं होगा। एक है ना डासना का पंडित, डासना का, अरे उत्तर प्रदेश में डासना नाम की एक जगह, वहां का एक पंडित है ना, कितना भड़काता है, कितना बरगलाता है। टीवी, एनडीटीवी ने तो बाकायदा दिया कि अभी तक जेल में क्यों नहीं गया। देखिए कितना बरगलाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो आदमी हमें बरगलाए हम भी वैसा ही जवाब दें, कोई जरूरी नहीं है। मेरे भाइयों, शॉर्टकट में एक जवाब दे दूं आपको, अक्लमंदी ये नहीं है। अगर कोई पागल कुत्ता मेरे पैर में काट ले, जर्जीस को अगर कोई पागल कुत्ता काट ले, तो क्या जर्जीस भी उस पागल कुत्ते को काटे? बताइए तो, क्या ये अक्लमंदी होगी? अगर कोई पागल कुत्ता काट लिया हमारे पैर में, अब जर्जीस को गुस्सा, कमीने तूने काटा, पकड़ पकड़ पकड़, हम भी काटेंगे, पकड़वाया और काट रहे उसको, तो उससे बड़े पागल तो हम हो गए। तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। किस नशे में हो चुका है? उनके साथ
पुलिस की ताकत, उनके पास एसएसपी और डीएम की ताकत है, उनके पास हुकूमत की ताकत है। वो जानते हैं हम कुछ भी कह देंगे हमारा कुछ नहीं होगा। इस नशे में, हुकूमत के नशे में, पुलिस और एसपी और डीएम के ताकत के नशे ने उनको पागल कर दिया है। वो हमें बरगलाएंगे। अक्लमंदी यह है कि उनके बरगलाने में हम ना आए। हाथी का काम होता है खामोशी के साथ चलते रहना, और कुत्तों का काम होता है भौंकते रहना। अगर हाथी भौंकने वाले कुत्तों को पीछे मुड़ के देखने लगा तो हाथी जिस मंजिल पे जाना चाहता नहीं पहुंच पाएगा। हाथी चलता रहता है, वो जानता है कि ये कुत्ते हैं, इनकी आदत भौंकने की है, भौंकते रहेंगे, थक जाएंगे, खुद ही छोड़ देंगे। इन भौंकने वाले कुत्तों को उनकी हालत पे छोड़ दो। हम भौंकने वाले कुत्तों का नाम भी ले देते, लेकिन इन यूट्यूबर वालों की वजह से नहीं ले रहे हैं। आप समझ जाओ, और जिसने इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लिया वो पूरी तकरीर समझ गया। समझ लो कि वो कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, ये यूट्यूबर वाले तुम्हें समझने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हें समझा दिया इशारों में। जो इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ जाए वो पूरा जलसा समझ गया, और समझ लो कि मुखिया जी के कराए हुए जलसे को आपने कामयाब कर दिया। मेरा इशारा समझ जाओ, भौंकने वाले कुत्ते कौन है, और हाथी बनने की कोशिश करो। खामोशी के साथ चले जाओ, और भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने का जवाब यही तुम्हें इस्लाम ने सिखाया। अपनी आदत बदलो, वरना काटे जाओगे और मारे जाओगे, पकड़े तुम ही जाओगे। आपको मालूम है एक तालाब पर बह रहा था एक नदी, ऊपर पहाड़ से एक नदी के पानी इधर से आ रहा था, नदी बह रही थी, और जहां से पानी बह रहा था वहां शेर पानी पी रहा था, और दूसरी तरफ बकरी पानी पी रही थी। मैं तुम्हारे हालात बतला रहा हूं, सुनो, इशारों में बतला रहा हूं, समझ लो। उधर पानी शेर पी रहा है, इधर पानी बकरी पी रही है। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, और बकरी। मोबाइल अपना बंद करो, मुझे मालूम है आजकल भंगी और चमारों के पास भी मोबाइल बंद करो, यार टूटू हो रही है। रात के 2:22 पर किसका फोन आ रहा होगा, सोचो। दिमाग लगाओ बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो मैं उसका हेड मास्टर रह चुका हूं। ये सब मत बताओ। यहां से सुनिए, जहां से शेर पानी पी रहा है, इधर बकरी पानी पी रही। तो शेर ने, दोनों ने एक साथ मुंह लगाया। शेर को तो बहाना चाहिए था। शेर ने कहा, है बकरी, तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? अब देखो, उल्टा बोल रहा है, जबकि पानी शेर झूठा कर रहा है, और पानी शेर की तरफ से बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर का झूठा पानी बकरी पी रही है, लेकिन शेर ने बकरी से क्या कहा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी, जंगल के राजा, मैंने कहां झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मेरी तरफ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। बकरी का ये जवाब सुना शेर ने तो कहा, अच्छा मुंह भी चला रही है, मुझसे बहस भी कर रही है। आया और मारा पंजा और फाड़ दिया बकरी को और खा गया। ये सूरत हाल है तुम्हारी और हमारी। अगर हम जायज बात भी करेंगे तो पकड़ी जाए, और वो नाजायज बात भी करेंगे तो नहीं, क्योंकि पावर है, नशा है। नशा उतरता अच्छों का उतरा तो तुम्हारा क्या? फिरौन का उतरा, कारून का उतरा, नमरूद का उतरा, हिटलर का उतरा, तुम्हारा भी उतरेगा। जाओगे कहां? नशा उतरना है, आज नहीं तो कल। और राहत इंदौरी ने कभी कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। यूपी में हवा बदल रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं हमें मालूम है, बस जरूरत है अक्लमंदी से काम लेने की। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, आज बीजेपी और जनता दल यू की गवर्नमेंट बन गई। वो गलती कहां है उस तरफ हम इशारा नहीं करना चाहते। बंगाल वालों ने उस गलती को नहीं दोहराया तो आज पैर उखड़ गए। इसी फर्क को अगर यूपी के मुसलमान समझ लिए तो इंशाअल्लाह उधर की फिजा भी बदल जाएगी। मेरे भाइयों, जरूरत है अक्ल और शऊर से काम लेने की। ये नहीं देखना है हमारा कौन तुम्हारा कौन, ये देखना है कि हमारा कम नुकसान किसमें है और ज्यादा नुकसान किसमें है। इस चीज की जरूरत है आज। आपको मालूम है, अपने अंजाम से बाखबर रहिए। एक मिसाल और देता हूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। एक शेर, सुनिएगा मिसाल। भैया बैठ जाओ, चाय वाले बैठ जाओ, बहुत बिक चुकी है तेरी चाय। बड़ी अच्छी मिसाल है, जरा देखिए।
ایک جنگل کے اندر شیر بھی شکار کے لیے نکلا, بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا اور لومڑی بھی شکار کے لیے نکلی. شیر, بھیڑیا اور لومڑی تینوں نے شکار کیا اور تینوں نے ایک ایک شکار کر لیا. شیر نے ہرن مار دیا, بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومڑی نے خرگوش کا شکار. شیر نے کہا بھیڑیے سے تم تقسیم کر دو, بٹوارا کر دو, کون کس کا حصہ ہے, کون کیا کھائے گا. شیر تو راجا ہوتا ہے, مطلب پاور میں. شیر کا مطلب آپ دماغ کہیں اور لے جائیے گا, میں نام نہیں لوں گا ان کمینوں کی وجہ سے. کتنا مجبور کر دیا ہے آپ نے, سوچا آپ نے, اندازہ لگایا کتنا مجبور کر دیا آپ نے مجھے. تو سنو, شیر جب میں بولوں تو کچھ اور سوچنا, میں نام نہیں لوں گا. تو شیر نے ہرن مارا, بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومڑی نے خرگوش کا. شیر نے کہا مطلب پاورفل, بھیڑیے سے کہا انصاف کر دو, فیصلہ کر دو کون کیا کھائے گا. بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے. کہا کیا؟ کہا ہرن آپ کھا لیجئے, بکری میں لے لیتا ہوں, لومڑی خرگوش لے لیجئے. شیر کو غصہ آیا اور اس غصے میں مارا پنجا, بھیڑیے کے سر الگ کن الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اس کے ختم کر دیا اس نے. لومڑی سے کہا بہن جی تم انصاف کرو. لومڑی نے دیکھ لیا, بھانپ لیا. لومڑی نے کہا بہت آسان ہے. ہاں کیا؟ کہا 3 شکار ہیں, ہرن, بکری اور خرگوش. ہرن آپ صبح کھا لیجئے, بکری آپ شام کو کھا لیجئے اور منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خرگوش کو آپ دوپہر میں کھا لیجئے. شیر نے کہا واہ بہت اچھا فیصلہ, واقعی اتنی عقل تمہیں کس نے دی, اتنا اچھا فیصلہ تمہیں کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے, اس بھیڑیے کے انجام نے. اتنی زبردست مثال دینے کے بعد بھی ہماری عقل نہیں کھل رہی ہے. ہماری عقل, بھیڑیے, لومڑی نے دیکھا خرگوش جا رہا ہے, جائے, یہ میرا کم نقصان ہے, لیکن اگر یہ ہم ہی کو مار کے کھا گیا تو ہم ہی نہیں رہیں گے تو کیا کھائیں گے. اپنے آپ کو پہلے بچاؤ. تو میرے بھائیوں اس وقت یہ مت دیکھیے کہ کون آ رہا ہے, اس وقت یہ دیکھیے کہ ہمارا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے. اس لیے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان اپنے آپ کو کر دینا چاہیے اپنا. اس لیے بہار والے بڑے نقصان کو سمجھ نہیں پائے, چھوٹا نقصان نہیں کر سکے, اس لیے دونوں نقصان سے محروم ہو کر اسی بڑے نقصان میں پھر پل رہے ہیں. بنگال والوں نے لات مار دی, بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا اور چھوٹا نقصان انہوں نے کر دیا. اللہ اتر پردیش کی عوام کو بھی بڑے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو عقل و شعور عطا فرمائے اور ان کو بھی سمجھداری سے کام لے, اور لومڑی کی طرح ان کو بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ حال وہی ہوگا جو بھیڑیے کا ہوا, کیونکہ پاور انصاف تو یہی تھا. شیر نے ہرن ماری, شیر ہرن کھا لے, بھیڑیے نے بکری ماری, بھیڑیا بکری کھا لے, لومڑی نے خرگوش مارا, لومڑی خرگوش کھا لے. بھیڑیے نے فیصلہ صحیح کیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا. اچھا مورا پنجاب بیچارہ گیا. لومڑی سے کہا تم انصاف کرو. اس نے کہا دن میں آپ صبح میں ہرن کھا لیجئے, شام کو بکری کھا لیجئے, اور دوپہر میں اگر منہ کا ذائقہ بدلنا ہو تو خرگوش کا ٹیسٹ کر لیجئے. تینوں آپ کے. واہ واہ کیا اچھا فیصلہ کیا. لومڑی سے کہا لومڑی اتنا اچھا فیصلہ تجھے کس نے سکھایا؟ سیدھے کہتی ہے بھیڑیے کے انجام نے, اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے میں نے. تو آپ بھی کچھ سیکھیے, اتر پردیش کے لوگ بہار سے سیکھ لیں اور بنگال سے بھی سیکھ لے. مثال بھی بڑی اچھی ہو, بڑے اچھے موقع پر یاد آئی ہے. تو میرے بھائیوں اپنے انجام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اپنے ہم جانتے ہیں ہمارا اس وقت کوئی نہیں, اس بات کا بھی اعتراف ہے, ہم کسی کا فیور نہیں کر رہے ہیں. بنگال میں ہم نے کیا تھا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارا اس وقت کوئی نہیں. آپ کسی پر بھروسہ کر کے دیکھیں تو بھروسے کے لائق کوئی نہیں ہے. اس بات کا اعتراف ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہر پارٹی نے ٹھگا ہے, ہر جماعت نے ٹھگا ہے, ہر سیاسی جماعت نے ہمارا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. ہم مجبور ہیں, لیکن ہاں ہم اپنے انجام کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیوں اس لیے ہمیں عقل کے ناخن لینا پڑے گا, اپنے انجام کو سوچنا پڑے. میں ڈرا نہیں رہا ہوں, مسلمان کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے. ایک پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جبکہ اتر پردیش میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں, پھر بھی چینل والے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نہا دھو کر یہ دیکھو بنگال میں مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے, یہ دیکھو ایک کر رہا ہے.
ارے میں نہیں ڈرا رہا ہوں چینل والوں، زی انڈیا اور زی نیوز اور زی ہندوستان، کیا تم اندھے ہو دکھائی نہیں دیتا؟ یا تمہیں پاورفل کی طرف سے، شیر کی طرف سے کوئی ہڈی ڈال دی گئی ہے جس کی بدبو کا ٹیسٹ تمہیں لگ گیا ہے، جو چھوٹتی نہیں ہے تمہاری زبان سے؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس وقت گائے کی بات کون کر رہا ہے، اس وقت مندر کی بات کون کر رہا ہے، اس وقت متھرا کی عیدگاہ کی بات کون کر رہا ہے؟ اندھو، تمہیں یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ اے چینل والوں، کیا تمہیں یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ فرقہ پرستی کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہندو اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ آپس میں یہ بٹوارا کون کر رہا ہے؟ چینل والوں، یہ تمہیں دکھے گا نہیں، کیونکہ ہڈیوں نے تمہارے اندر نشہ پیدا کر دیا ہے۔ وہ ہڈی شیر کی طرف سے آئی ہے۔ شیر، بس عقل مند رہا اشارہ کافی، شیر کی طرف سے آئی ہے۔ اس شیر کو سمجھ جاؤ گے آپ کون ہے۔ شیر بھی کبھی بکری بنے گا، اور کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے رات کا، اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اس وقت دعا کیجئے کہ بار الہ جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو اس کو ملک کا محافظ بنا۔ ہم ایسی دعا ہی نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی ہم پر کیس کرے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے دیش کے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہو، جو سچ میں ہمارے ملک کو اپنا ملک سمجھتا ہو۔ اے اللہ تو اس ملک کا اقتدار اس کو عطا فرما۔ اے اللہ جو بھارت کے 1.25 کروڑ لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہو، جو دھرم نرپیکش ہو، جو ہندو مسلم کے چشمے سے نہیں انسانیت کے چشمے سے دیکھتا ہو۔ اے اللہ اس ملک کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، اس ملک کو اس کے حوالے کر دے۔ اعمالکم و مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اچھے حکمراں، ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمارے اوپر برے حکمراں مسلط ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر تو ہمارے اوپر اچھے حکمرانوں کو مسلط فرما دے۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں امن پیدا فرما دے، سکون پیدا فرما دے، شانتی پیدا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح ایک باغ کے اندر آم، سیب، پپیتا، امرود، انگور، انار سب ہوتا ہے، اور کسی پھل کو کسی پھل سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب لوگ رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا غمخوار بنا دے، ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا درد کانٹا ہندو کو چبھے تو اس کا درد مسلمان اپنے دل میں محسوس کرے، اور کانٹا مسلمان کو چبھے تو اس کا درد ہندو اپنے دل میں محسوس کرے۔ ہمیں ایسا ایک دوسرے کا ہم درد بنا دے۔ اے اللہ گنگا جمنی تہذیب جو ہمیشہ ہمارے ملک میں قائم رہی، کچھ لوگ اس گنگا جمنی تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بار الہ جو لوگ ہندو مسلم ایکتا کو مٹا رہے، اللہ تو ان کو مٹا دے۔ اے اللہ جو ہندو مسلم ایکتا کو ختم کرنا چاہتے، اللہ تو ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ جو اس ملک کے امن، چین و سکون اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو بھنگ کر دے۔ اے اللہ جو اس ملک میں فساد برپا کر کے اس ملک کو جنگ کی آگ میں اور گرا یدھ میں گھسڑنے کی اور دھسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو اس ملک سے مٹا دے اور ان کا صفایا کر دے۔ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ 1.25 کروڑ دیش واسیوں کا ملک ہے۔ ہندوؤں نے بھی، مسلمانوں نے بھی اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اے اللہ اس ملک کے امن و چین سے کچھ لوگ کھلواڑ کر رہے، اللہ تو ان کو کھلونا بنا دے، ان کو نشان عبرت بنا دے۔ جس طرح ہٹلر بنا، حجاج ابن یوسف بنا، جس طرح اور لوگوں کو تو نے نشان عبرت بنایا، بار الہ تو ان کو بھی نشان عبرت بنا دے۔ بعد میں آنے والی نسل ان کے ظلم کو یاد کرے، ان کے ستم کو یاد کرے۔ 11:30 بجے 11:40 پر میں آیا تھا، اور پھر 12:40 پر، اور میرا 2 گھنٹے کا تقریباً پورا وقت ہو گیا ہے، 1:45 تو ہو ہی گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اور آخری اعلان یہ آپ سے کہ مدرسے
2 साल कोरोना का शिकार रहे हैं और नहीं चल सके हैं। आपसे आखिरी गुजारिश, आपने किसके हाथ में किसका क्या ताउन किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हाथ में आप क्या ताउन करना चाहते हैं, मुझसे क्या मोहब्बत है, अपने अपने मोबाइल आप हटा लो और अपनी मोहब्बत आज मैं देखूंगा आपके दिलों में क्या है। लिहाजा इस मदरसे के लिए आप 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 जो देना चाहें मेरे हाथ पर भी दे सकते हैं। और याद रखिए, मैं दुआ वैसे नहीं करता हूं जैसे और मौलवी करते हैं। आप नियत पहले कर लीजिए, आपको किसको सवाब पहुंचाना है उसकी नियत कर लो। अल्लाह इसका सवाब मेरे बाप को मिले, मेरी माँ को मिले। स्टेज पे पैसे डालिए और मुसाफा जिसको करना हो वो यहाँ आकर हमसे कर सकता है। स्टेज पे पैसा रखिए।